हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लर्नर भैया के चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का फुल कोर्स इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप के 70 से 80 क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए आपको मैप्स से समझाऊँगा और साथ ही आपके लिए प्रैक्टिस भी रखा हूँ, प्रैक्टिस ब्लैंक पेपर भी रखा हूँ। और अगर आपको कोई इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नेड भैया को ज्वाइन करें। भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सिलेबस देखेंगे हम लोग का कि इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होगा। तो पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, जिसमें सामान्य परिचय में क्षेत्रफल पढ़ेंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है, और अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, कर्क रेखा, मानक समय रेखा, दूरस्थ बिंदु, समीप भारत के समीपवर्ती देश। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हम लोग का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश, मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान में हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह, रेगिस्तान और डेल्टा क्षेत्र। भारत का राजनीतिक विभाजन इसके बाद आ जाएगा। राजनीतिक विभाजन में राज्य के बारे में जानेंगे, केंद्र शासित के बारे में जानेंगे, और इसके बाद आएगा अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में हम लोग गंगा नदी का तंत्र जानेंगे, सिंधु नदी का तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियाँ और अन्य नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। नदियों के किनारे बसे शहर के का टॉपिक करेंगे इसमें, और जो बच जाएगा झीलें करेंगे, लेक्स ऑफ इंडिया, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नहरें, और इसके साथ में आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ब्लैंक पेपर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा उसके बाद जलवायु। जलवायु में हम लोग पढ़ेंगे मानसून, वर्षा, शीतकालीन वर्षा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में, नेशनल सिंबल्स के बारे में। उसके बाद जनगणना 2011 के बारे में, जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टियाँ, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया के मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय भारतीय भारत प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें पर्वतीय वनस्पति, शुष्क मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय, ज्वारीय वनस्पति और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी भारत के वनस्पति के प्रकार पढ़ेंगे इस वीडियो में, इसके टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आएगा कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, जिसमें तिलहन, दलहन, रेशमी फसलें, बागनवी फसलें, आदिवासी फसलें और झूम खेती के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको फिर आएगा विश्व विरासत स्थल, पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क्स, वन जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघ संरक्षण अभयारण्य, टाइगर रिजर्व्स, और विविध में क्या पढ़ेंगे कि भाषाएं, जनजातियां, नृत्य, इंडिया जीआई मैप देखेंगे, और भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाह और अदर मैप्स के बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में हम लोग इसका रिवाइज करेंगे। तो ये हम लोगों का सिलेबस है जिसे हम लोगों कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे इंडियन ज्योग्राफी के पहले लेक्चर का नाम है भारत का सामान्य परिचय। इस टॉपिक में हम लोग विश्व में भारत की स्थिति कवर करेंगे, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, भारत की सीमाएं, जिसमें स्थलीय सीमाएं, तटीय सीमाएं के बारे में पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश, भारत का सामरिक महत्व के बारे में भी जानेंगे, और लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्य कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम लोग विश्व में भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर और भारत की आकृति चतुष्कोणीय है।
और साथ ही भारत का अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात करें भारत तो 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के मध्य होकर कर्क रेखा गुजरती है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई यानी जमीन सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के समुद्र तट की सीमा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है तो 7,517 किलोमीटर है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई है या गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल, फिर इधर और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर कुल समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। और वही बात करें भारत की मुख्य भूमि सीमा की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 6,200 किलोमीटर है। भारत तीन ओर से घिरे पानी से घिरे होने के कारण इन्हें प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और ये तीन ओर से कौन भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो फ्रेंड्स, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है। तो याद रखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और वही बात करें कि देशांतरीय विस्तार के बारे में तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की आकृति कैसी है तो याद रखेंगे चतुष्कोणीय है। भारत का अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा है जिसे 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थित देश को उत्तरी गोलार्ध में माना जाता है और दक्षिण की ओर स्थित देश को दक्षिणी गोलार्ध में माना जाता है। और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित देश को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में स्थित देश को पश्चिमी गोलार्ध माना जाता है। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी 876 किलोमीटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह भूमध्य रेखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करें फ्रेंड्स तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर आता है। साथ ही भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो याद रखेंगे भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत तो 2.42% है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई 13,214 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई 13,214 किलोमीटर है और वही पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है।
भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, तो याद रखिएगा भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जैसे कि ये देख सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा जो लग रही है स्थल से सीमा, उसकी सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की मुख्य भूमि सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि सीमा की लंबाई मतलब कि भारत की इतनी सीमा की लंबाई सिर्फ 6,100 किलोमीटर है। और भारत की अगर बात करें कि कुल तटीय सीमा की लंबाई यानी कि इस यहाँ से लेकर फिर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों सभी को मिलाकर की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वही मुख्य भूमि की सीमा की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 7,516 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहलाता है। जहाँ जैसे कि आप इस जगह पर देख सकते हैं कि भारत का ये उत्तरी बिंदु है। इस उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल कहा जाता है और भारत के दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को कीबुतु के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, भारत के पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे भारत के पश्चिमी जो बिंदु है गुजरात में पड़ता है, वो गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में, यानी अक्षांश रेखा क्या होती है। तो ग्लोब में इस तरह के वृत्त को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो याद रखेंगे ग्लोब में इस तरह की रेखा को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। तो वैसे ही भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार तो जानेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो उसके बाद जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है 8 राज्यों से गुजरता है, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से दोहराते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जिसे कहा जाता है 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, तो गुजरात, जीजे यानी गुजरात, आरजे यानी राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, सीएच यानी छत्तीसगढ़ और जेएच यानी झारखंड और पीबी यानी पश्चिम बंगाल, टीआर यानी त्रिपुरा और एमआर मतलब मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से हो, जबकि न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है और वही हम बात करें कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर है। भारत का 23.5 डिग्री जिस उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो देशांतरीय विस्तार के बारे में जानते हैं। अब भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है एवं भारतीय संघ के 5 राज्यों से गुजरता है, यानी भारत के 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऐसे 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत का त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जिसे IST कहा जाता है, ग्रीनविच
माध्य समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो याद रखेंगे भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अब जानेंगे कि कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे कौन कौन से राज्य है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप मैप में भी समझ सकते हैं कि ये हमारा पहला राज्य से गुजरता है गुजरात, फिर उसके बाद थोड़ी सी सीमा थोड़ा सा राजस्थान से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब पढ़ेंगे भारत का मानक समय रेखा। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। जैसे कि ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है। और ये भारत का मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच समय से 5 घंटे आगे है। तो याद रखेंगे भारत का मानक समय रेखा कितने ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटे। और एक सबसे पहले कहाँ से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर सबसे पहले गुजरती है। और भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे कौन कौन से राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैप में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और 5वां आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। टॉपिक है हमारा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश है कौन कौन से है वे? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। फिर से रिवाइज करें। अफगानिस्तान, जैसे कि आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की सीमा यहाँ लगती है 106 किलोमीटर लगती है अफगानिस्तान। फिर पाकिस्तान है। बांग्लादेश, जैसे कि यहाँ बांग्लादेश देख सकते हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार और एक चीन। तो ये 7 राज्य देशों से भारत की सीमा लगती है। अब देखते हैं कि सभी देशों की सीमा की लंबाई कितनी लगती है हमारे देश से। तो 7 देशों से स्थलीय सीमा भारत को लगती है। वो कौन कौन से देश तो बता दिए। तो पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है 3,323 किलोमीटर। याद रखें कितनी है? 3,323 किलोमीटर। और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई है 106 किलोमीटर। उसके बाद चीन की सीमा की लंबाई है 3,488 किलोमीटर। चीन की सीमा की लंबाई है। नेपाल की बात करें तो 1,751 किलोमीटर नेपाल का सीमा की लंबाई है। अगर बात करें कि भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है तो 699 किलोमीटर भूटान की सीमा की लंबाई है। और वही म्यांमार की सीमा की लंबाई कितनी है तो 1643 किलोमीटर है। नेपाल और म्यांमार की सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई तो याद रखेंगे बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4,096 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई। तो भारत की सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत से कम सीमा बनाती है। और सबसे अधिक सीमा बनाने वाले देश अब बांग्लादेश है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत का ऐसा कौन तो चलिए अब देखते हैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य। तो अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर की सीमा कितनी लगती है तो 106 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला और राज्य कौन सा है तो गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा बनाता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और वही बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पबन द्वीप, जिसे आदम ब्रिज का हिस्सा माना जाता है, इसी द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना में कुल 10 जिले शामिल हैं, जिसकी राजधानी है हैदराबाद यानी अमरावती बोल सकते हैं। इसकी साक्षरता है तेलंगाना के 66.46% 2011 की जनगणना के अनुसार। चीन, नेपाल, बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाती है। अफगानिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर से सिर्फ सीमा बनाती है, याद रखेंगे। जल एवं स्थल सीमा से लगे देश तो बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये 3 देश जल एवं स्थल सीमा से लगे देश से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य, पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथा नंबर पर उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिनका क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर है। भारत का बात करें कि सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश सीमा कितना लगाता है, तो 4096 किलोमीटर भारत से सीमा लगाता है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, जो गुजरात में स्थित है, जिनका क्षेत्रफल 45,652 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माहे, जो पांडिचेरी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 9 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरी है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिनका क्षेत्रफल 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8,250 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, जिनका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा है। भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। बात करते हैं अब मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा रेखा है। और वही बात करें कि डूरंड रेखा किस कौन कौन से देश है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ था और डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में निर्धारित किया गया था। रेड क्लिफ का रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो याद रखेंगे दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो याद रखेंगे कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो याद रखेंगे माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि असम का शोक किसे कहा जाता है, तो असम का शोक
ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक बिहार कहा जाता है और बिहार कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही बात करें कि दाम पश्चिम बंगाल को शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। याद रखेंगे। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है नैनीताल। ओनली फॉल्टिंग लेक इन इंडिया किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे लोकटक झील को ओनली फॉल्टिंग लेक इन इंडिया कहा जाता है। परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप कौन सा है, तो भारत का परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप लक्षद्वीप है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले नंबर पर आता है रूस क्षेत्रफल के मामले में, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए अमेरिका, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा देश भारत। भारत में करीब 6,40,000 गांव है। भारत के समुद्र तटीय राज्य कितने हैं, तो याद रखेंगे भारत के समुद्र तटीय राज्य 9 हैं। और बात करें कि भारत के समुद्र तटीय केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 4 यूनियन टेरिटरी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का भारत का सामान्य परिचय। अगर इनका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नेट एनसीईआरटी भैया को ज्वाइन करें, जहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।